दोस्तों, सिगमंड फ्राइड आस्ट्रिया के वो माहिर नफ्सियात है जिसने इंसानी दिमाग को तीन चीजों में डिवाइड किया। यानी फ्राइड के नजदीक इंसानी नफ्सियात, ह्यूमन साइकी, तीन चीजों पे मुश्तमिल होती है। एक होती है इड, दूसरी होती है सुपर ईगो, और तीसरी को वो ईगो का नाम देते हैं। अब सबसे पहले ये जो इड होती है, ये सिगमंड फ्राइड के नजदीक ये इंसानी दिमाग के अनकॉन्शियस पार्ट का हिस्सा होती है। और ज्यादातर फ्राइड के नजदीक इंसानी दिमाग जो है वो लाशऊर पे मबनी है। अनकॉन्शियस पार्ट इंसानी दिमाग का ज्यादा है। अब ये इड जो बेसिकली है इंसानी दिमाग का हिस्सा है, इसमें ये ज्यादातर जज्बाती होता है, ये इम्पल्सिव इन नेचर होता है ये। और जो प्लेजर प्रिंसिपल है उस पर ऑपरेट करता है कि आपको एक इमीडिएट रिलीफ और सेटिस्फिकेशन चाहिए होती है, आप लज्जत के पीछे भाग रहे होते हो। ये इंसानी दिमाग का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट ऑफ द ह्यूमन साइकी है जो आपको इंस्टिगेट करता है कि आप प्लेजर हासिल करो। और वो प्लेजर आपको मुख्तलिफ चीजों में मिल सकता है। वो प्लेजर आपको अच्छे फूड में मिल सकता है, वो प्लेजर आपको अच्छे कपड़े पहनने में मिल सकता है, घूमने में मिल सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपको सेक्स में मिल सकता है। और जो दूसरा हिस्सा होता है इंसानी दिमाग का वो होता है सुपर ईगो। और जो सुपर ईगो होता है दैट इज बेसिकली इन कंट्रास्ट टू द इड पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। इंसानी दिमाग का जो इड का हिस्सा होता है वो उसकी अपोजिट होता है। अब कैसे होता है, मिसाल के तौर पे जो इड होता है उसमें क्या होता है कि आपको प्लेजर चाहिए होता है, उसमें आपको सिर्फ लज्जत चाहिए होती है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लज्जत, वो प्लेजर आप कैसे जो है अक्वायर करते हो, कौन से तरीके और मीन्स इस्तेमाल करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये होती है कि आप वो प्लेजर चाहिए आपको। लेकिन सुपर ईगो में क्या होता है कि उसमें मोरालिटी का प्रिंसिपल आ जाता है, वो अखलाकी पहलू उसमें इन्वॉल्व है। वो आपको ये बताता है कि आपको जो है कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी, कौन से तरीके इस्तेमाल करने, कौन से मीन्स यूज करने, ये चीजें आपको बताता है सुपर ईगो ऑफ द ह्यूमन माइंड। वो आपको सोशली कंट्रोल करता है। जो सोशल, जो मोरल वैल्यूज होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो कस्टम्स होती हैं, वो उसके बेसिस पे ऑपरेट करता है। ये आपको बेसिकली सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है आपके अमल पे कि आप कौन से एक्ट्स कर सकते हो और कौन से एक्ट्स नहीं कर सकते हो। अब जो तीसरा हिस्सा है इंसानी नफ्सियात का सिगमंड फ्राइड के नजदीक, वो होता है ईगो का। अब ईगो बेसिकली इन दोनों कंट्राडिक्टरी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। वो उनको, उनके अंदर एक पैरेललिज्म का एलिमेंट को जो है इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है। और ये ईगो रियलिटी के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है कि इसमें दोनों चीजों इन्वॉल्व होती है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स इड के होते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स जो है सुपर ईगो के होते हैं। वो दोनों को मिला के एक रियलिटी बेस्ड जो है वो अप्रोच अपनाता है और दोनों में के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। अब बैलेंस क्रिएट कैसे करता है, मिसाल के तौर पे इड में क्या होता है कि उसमें सिर्फ प्लेजर चाहिए होता है, सुपर ईगो में क्या होता है कि उसमें सिर्फ मोरालिटी होती है। अब ये क्या करता है कि प्लेजर को भी उठाता है और मोरालिटी को भी उठाता है, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके एक बीच वाला रास्ता, एक मिडिल अप्रोच अख्तियार करता है। मिसाल के तौर पे आप किसी दुकान पे जाते हैं और उस दुकान से बगैर मालिक को बताए हुए आप उसकी पेन चोरी करते हो। अब यहाँ पे आपका जो इड पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकी है वो आपको कहेगा कि इसको पैसे ना दो, क्योंकि पेन तो आपने उठा ली है। लेकिन सुपर ईगो ऑफ द ह्यूमन माइंड जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि नहीं, ये अखलाकियात के खिलाफ है, दैट इज अगेंस्ट द मोरालिटी। अब यहाँ पे बीच में आएगा जो है ईगो, इनके बीच में बैलेंस क्रिएट करेगा। बैलेंस क्रिएट कैसे करेगा, वो कहेगा कि भाई ठीक है, इड पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड को कहेगा आपने पेन उठा ली, आपने प्लेजर आपको मिल रहा है, लेकिन आप ऐसे करें उसको पैसे भी वापस दे, क्योंकि आपका प्लेजर भी पूरा हो रहा है और आपके जो उसकी जो हक है उसका पेन के पैसे लेने का वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बेसिकली बैलेंस क्रिएट करता है। ये आपको इन दोनों जो ह्यूमन दिमाग के कंट्राडिक्टरी पार्ट्स होते हैं उनको उनके अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं। एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपको कोई लड़की अच्छी लगती है, आप उसके साथ उसको पसंद करते हो, आप सेक्स करना चाहते हो। अब आपको जो इड पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड है वो आपको कहेगा कि आपको सिर्फ प्लेजर चाहिए, और अब वो सेक्स आप कहीं भी कर सकते हो, आप रोड पे करो, रास्ते पे करो, किसी ह्यूमन जो पब्लिक स्फेयर है, पब्लिक डोमेन में करो, वो आप कहीं भी करो, क्योंकि आपको प्लेजर से काम होता है। लेकिन सुपर ईगो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि नहीं भाई, ये सोशल वैल्यूज के खिलाफ है, ये हमारे कस्टम्स और सकाफती और जो सिविलाइजेशनल चीजें उसको अपोजिट है। तो अब बीच में ईगो आएगा, वो कहेगा कि ठीक है, आपको लड़की अच्छी लग रही है, आपको प्लेजर चाहिए, और उसके मोरालिटी प्रिंसिपल दोनों को इनकॉर्पोरेट करेगा। वो कहेगा कि कोई ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपका प्लेजर भी कंप्लीट हो जाए, और दूसरा ये कि आपकी जो मोरालिटी है समाज की वो भी मुतासर ना हो, उस पर भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये बेसिकली बैलेंस क्रिएट करता है इन दोनों कंट्राडिक्टरी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड।